अगर आप इस चीज़ को सीख लेते हैं तो फ्यूचर के अंदर आप इससे इतना पैसे कमा सकते हैं जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो लोग इतनी मिकदार में वहाँ पैसे कमा रहे हैं तो कोई ना कोई स्टॉक मार्केट के अंदर तो ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन आने वाले वक्तों में जो जितना जल्दी सीख जाएंगे, जो जितना जल्दी अच्छे तरीके से मार्केट को समझ जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा यहाँ से पैसे कमाने वाले हैं और अच्छा तरीके से पैसे बनाने वाले हैं। बाद में चल करके बहुत ज़्यादा अफसोस होने वाला है कि काश मैं पहले ही मार्केट को सीख लिया होता तो अभी मैं भी अच्छे तरीके से मार्केट से पैसे कमा रहा होता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट से मुताल्लिक़ बेसिक से लेकर एडवांस तक इस चैनल के ऊपर सारी चीज़ें सीखी जा रही है। अगर आप इससे पहले कभी भी स्टॉक मार्केट के बारे में सुना नहीं है या फिर सुना है लेकिन उसको आप जानते नहीं हैं, तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आपको सही मायने में स्टॉक मार्केट को सीखने का इरादा है तो इस चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस आएंगी सारे के सारे वीडियोस को अच्छे तरीके से देखने की कोशिश किया करें। इस चैनल के ऊपर आपको सबसे आसान अंदाज में, सबसे नॉर्मल ज़बान में स्टॉक मार्केट के मुताल्लिक़ सारी की सारी चीज़ें इंशाअल्लाह सिखाई जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि मैं शुरू से लेकर के स्टॉक मार्केट के क्लासेस को कर रहा हूं और इनको सिखा रहा हूं, तो अगर आपने इससे पहले के क्लास को नहीं देखे हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इससे पहले जो वीडियोस अपलोड हो गई है उनको आप पहले देखा करें। अगर आप शुरू से देखेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आएगी और समझने में आसानी होगी। लेकिन अगर आप छोड़ करके देखेंगे तो आपको हो सकता है कि समझने में परेशानी हो और दुश्वार हो सकती है। इसलिए आप शुरू से लेकर के आखिर तक ज़रूर देखा करें। इससे पहले 2-3 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। आज की इस तीसरी वीडियो के अंदर हम स्टॉक मार्केट से मुताल्लिक़ एक बहुत ही अहम और ज़रूरी चीज़ों को समझने और सीखने वाले हैं। आपको पता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर को ख़रीदने और बेचने के बहुत सारे तरीक़े हैं। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो शेयर के ख़रीदे और बेचे जाने के सिलसिले हैं ये कई सारे हैं। यानी कुल 6 तरीक़े ऐसे हैं जिनके ज़रिए से शेयर को ख़रीदे और बेचे जाते हैं। इनके अंदर कुछ तरीक़े हलाल हैं और कुछ तरीक़े हराम हैं। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी ये बात आपको जहन में रखनी है कि अभी जो मैं आपको बताऊंगा शेयर को हलाल तरीक़े के ख़रीदने के बारे में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन हलाल तरीक़ों से अगर हमने शेयर को ख़रीद लिया तो किसी कंपनी के शेयर हमारे लिए हलाल हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेयर को ख़रीदने और बेचने के हलाल और हराम तरीक़े अलग होते हैं। इसके अलावा हमारे किसी कंपनी के अंदर शेयर के हलाल होने के लिए सिर्फ़ हलाल तरीक़े से किसी शेयर को ख़रीदना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि किसी भी शेयर के हलाल होने के लिए हमें उस कंपनी के अंदर उसके हलाल और हराम चीज़ों को भी देखना ज़रूरी होता है। जैसे कंपनी क्या चीज़ बना रही है, कंपनी किस चीज़ के अंदर काम कर रही है, कंपनी के अंदर कंपनी सूद के एतबार से कितना पैसा ले रही है, या फिर कंपनी कई बैंक सेक्टर से तो काम नहीं कर रही है। ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखना ज़रूरी होता है शेयर के अंदर ख़रीद और फ़रोख्त करने से। तो आज जो चीज़ आपको ख़रीदने और बेचने के मुतालिक बताई जाएगी ये सिर्फ़ शेयर को ख़रीदने और बेचने के जायज़ तरीक़े होंगे। लेकिन ये जायज़ तरीक़े, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप इनके मुताबिक जिन भी शेयर को ख़रीद ले तो वो जायज़ हो जाएंगे, बल्कि इनके जायज़ और नाजायज़ होने के लिए हमें पहले जिस भी शेयर के अंदर, जिस भी कंपनी के अंदर हम शेयर को ख़रीद रहे हैं उनके अंदर हमें ये चीज़ देखनी ज़रूरी होगी कि वो कंपनी हराम है या फिर हलाल है, वो कंपनी जायज़ काम कर रही है या फिर नाजायज़ काम कर रही है, वो कंपनी सूद के ऊपर कोई चीज़ ले रही है या फिर नहीं ले रही है, उस कंपनी पर कर्ज़ा कितना है और नहीं है। तो ये चीज़ पहले देखना ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम हलाल तरीक़े से किसी शेयर को अगर ख़रीदेंगे तभी वो शेयर हमारे लिए जायज़ होगा, वरना जायज़ नहीं होगा। अब यहाँ ये चीज़ कि हम किसी कंपनी के शेयर को कैसे देखेंगे, किसी कंपनी को कैसे चेक करेंगे कि वो कंपनी हलाल है या हराम है, वो कंपनी क्या काम करती है, वो कंपनी के कारोबार क्या है, ये चीज़ें आने वाली वीडियोस के अंदर इंशाअल्लाह अच्छे तरीक़े से बताई जाएगी। आज हम सीखने वाले हैं
कि शेयर के स्टॉक मार्केट के अंदर हलाल और हराम एतबार से पैसे कमाने के कितने तरीक़े होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर मार्केट से पैसे कमाने के तरीक़े, शेयर मार्केट के अंदर पैसे कमाने के कुल 6 तरीक़े होते हैं। यानी आप इसको इस तरीके से समझें कि 6 तरीक़े ऐसे हैं जिनके ज़रिए से स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर को ख़रीदे और बेचे जाते हैं। अब इनमें से कुछ तरीक़े ऐसे हैं जो हराम हैं और कुछ तरीक़े ऐसे हैं जो हलाल है। उनमें से सबसे पहली चीज़ जो हराम है वो ये है कि इंट्राडे। इंट्राडे किसको कहते हैं? इंट्राडे उसको कहा जाता है जिसके अंदर शेयर को एक ही दिन के अंदर ख़रीदा जाता है और एक ही दिन के अंदर बेच दिया जाता है। मिसाल के तौर पर मार्केट सुबह को 9:15 बजे ओपन होते हैं, तो 9:15 बजे के बाद जब हम किसी शेयर को अगर ख़रीदेंगे इंट्राडे के अंदर, तो उसके अंदर ये शर्त लगा दी जाती है कि आज मार्केट शाम को क्लोज़ होने से पहले पहले ये शेयर आपको सेल करना ज़रूरी और लाजमी है। अगर आप इन शेयर को नहीं सेल करते हैं तो खुद जो आपका ब्रोकर होगा वो खुद ही आपके शेयर को बेच देगा। तो इसके अंदर ये शर्त लगा दी जाती है कि आज चाहे आपका प्रॉफिट हो या नुकसान हो, आपको मार्केट बंद होने से पहले पहले शेयर को जो आपने ख़रीद रखा है उसको बेचना ज़रूरी है। तो ये चीज़ हमारे लिए हलाल नहीं है। ये चीज़ क्यों हलाल नहीं है? क्योंकि हमारे लिए शरीयत के अंदर ये चीज़ लाजमी है कि अगर ख़रीदने और फ़रोख्त करने में किसी चीज़ की शर्त लगा दी जाती है तो वो चीज़ हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं रहती। तो इसके अंदर शर्त लगा दी गई, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ख़रीद लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये एक कॉपी है, इसको मैंने ख़रीद ली तो ये पूरे तरीक़े से मेरे कब्ज़े में, मेरे इख्तियार में होना चाहिए। अब मेरी मर्ज़ी, जब मैं इसको चाहूँ बेचूँ, जब तक मैं चाहूँ इसको रखूँ। जो शख्स इसको बेचने वाला है वो मेरे ऊपर कोई किसी भी तरीक़े का शर्त नहीं रख सकता। लेकिन यहाँ ये चीज़ उल्टी होती है। यहाँ क्या है, इसके अंदर शर्त लगा दी जाती है कि अगर आपने शेयर को ख़रीद लिया तो शाम को मार्केट बंद होने से पहले पहले इसको आपको सेल करना ज़रूरी है। अगर आप सेल नहीं करते हैं तो आपका जो ब्रोकर ऐप है वो खुद ही आपके शेयर को सेल कर देगा। तो ये शर्त लगाने की वजह से ये चीज़ हमारे लिए जायज़ नहीं है, बल्कि ये चीज़ हराम है। अच्छा, ये इंट्राडे के अंदर होता क्या है? इंट्राडे के अंदर तो मैंने ये चीज़ बता दी कि इसके अंदर आज ही शेयर को ख़रीद करके आज ही बेचना होता है। इसके अंदर फ़ायदा और नुकसान क्या है? इसके अंदर फ़ायदा ये है कि कम पैसों में बहुत ज़्यादा शेयर इसके अंदर मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई शेयर है 100 रुपये है, 100 रुपये की कीमत के ऊपर अगर आपको दूसरे के अंदर करते हैं, जैसे डिलीवरी है, डिलीवरी के बाद आगे आएगी, तो उसके अंदर अगर आपको 100 रुपये में एक शेयर मिलते हैं तो वही आपको 100 रुपये के अंदर इसके अंदर ज़्यादा शेयर मिलते हैं। यानी इसके अंदर उसी शेयर की कीमत या तो 70 रुपये या फिर 80 रुपये हो जाते हैं। तो ये इंट्राडे के अंदर कम शेयर में कीमत में मिलने की वजह से इसके अंदर लोग ज़्यादा ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। लेकिन चूँकि जैसा कि मैंने बता दिया, इसके अंदर शर्त लगा दी जाती है जिसकी वजह से ये चीज़ हमारे लिए जायज़ नहीं होती। तो पहली चीज़ इंट्राडे, ये चीज़ हमारे लिए इस्लाम के मुताबिक जायज़ नहीं है, बल्कि ये हराम है। हम इसके अंदर शेयर को ख़रीद और बेच नहीं सकते। उसके बाद दूसरे नंबर पे चीज़ आती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग किसको कहते हैं? फ्यूचर ट्रेडिंग उसको कहा जाता है जो आने वाली किसी तारीख़ के अंदर, तारीख़ को मुतय्यन करके पहले पहले ही वो शेयर को ख़रीद लिए जाते हैं। इसके अंदर शेयर को नहीं ख़रीदा जाता, इसके अंदर असल में पूरे लॉट को ख़रीदा जाता है। लॉट किसको कहते हैं? अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे तरीके से ये बात मालूम होगी। लॉट के बारे में मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता दूं कि शेयर जिस तरीके से होते हैं 1, 2, 3, 4, इस तरीके के बहुत सारे शेयर को मिला करके, मिसाल के तौर पर 50 या 100 शेयर को मिला करके एक बंडल और पैकेज तैयार किया जाता है। उस पूरे बंडल और पैकेज को एक लॉट कहा जाता है। अब लॉट के अंदर कम से कम एक लॉट को ख़रीदना ज़रूरी होता है, उससे कम अगर आप 1-2 शेयर को ख़रीदना चाहें तो नहीं ख़रीद सकते। तो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर इसी तरीके से लॉट को ख़रीदना पड़ता है वक्त से पहले पहले ही। मिसाल के तौर पर अगर आज 1 तारीख़ है तो आने वाली 10 तारीख़ के अंदर अभी से बात तय हो जाती है कि अभी जो प्राइस चल रहा है उस रेट पर मैं आने वाली तारीख़ के लिए इस लॉट को इतने रुपए में मैं ख़रीद रहा हूँ। अब इसका अंदर होता क्या है कि अगर उस लॉट की कीमत बढ़ती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, और अगर घटती है तो फिर नुकसान हो जाता है।
तो ये चीज़ हमारे लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर हमारे इस्लाम के मुताबिक एक शर्त ये भी है कि जो चीज़ अभी मौजूद ना हो उस चीज़ को ख़रीदना जायज़ नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर कोई सामान हम ख़रीद रहे हैं, वो चीज़ मार्केट के अंदर अवेलेबल है ही नहीं और उससे पहले हम उस चीज़ को ख़रीद लेते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए शरीयत में जायज़ नहीं है। तो ये चीज़ चूँकि पहले मौजूद ही नहीं होती है, जिसकी वजह से फ्यूचर के अंदर भी हमारे लिए ट्रेडिंग करना जायज़ नहीं है, बल्कि ये हराम है। इसके अंदर भी लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं। क्यों करते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके अंदर जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे डबल हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी सेबी का डाटा है, सेबी का कहना यह है कि 90% लोग फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करने की वजह से नुकसान और लॉस में हैं। तो ये चीज़ तो एक तो यह है कि दुनिया के एतबार से भी इसके अंदर नुकसान है और शरीयत के एतबार से ये चीज़ हमारे लिए जायज़ ही नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको भी यानी फ्यूचर को भी नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीज़ हमारे लिए जायज़ नहीं है। उसके बाद तीसरे नंबर की चीज़ आती है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है? ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर असल में इसके अंदर की कीमत को ख़रीदी जाती है, यानी यहाँ भी हकीकत में शेयर को नहीं ख़रीदा जाता, यहाँ एक ऑप्शन को ख़रीदा जाता है। अब इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो कॉल होते हैं और दूसरा पुट होते हैं। कॉल पुट किसको कहते हैं? कॉल पुट उसको कहते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर मार्केट ऊपर जाते हैं तो उसको कॉल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कोई शेयर है, उसकी कीमत 100 रुपये है, तो 100 रुपये से अगर मार्केट आपने कॉल पे लगा रखा था और वो शेयर 110 रुपये पे चला गया तो 10 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, इसको कॉल कहते हैं। लेकिन इसी जगह पर पुट भी होता है कि मिसाल के तौर पर आपने 100 रुपये का शेयर ख़रीदा था और वो शेयर 90 रुपये में आ जाता है और आपने पुट ऑप्शन बाय कर रखा था, तो उसके अंदर अभी आपको 10 रुपये का फ़ायदा होगा। लेकिन चूँकि इसके अंदर भी हकीकत में कोई माल को ख़रीदा नहीं जाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ भी हमारे लिए हलाल नहीं है। शरीयत के एतबार से हम इसके अंदर भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, कॉल और पुट के अंदर यानी ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते और ये चीज़ भी हमारे लिए जायज़ नहीं है। तो ये तीन चीज़ें ऐसी हो गई जिसके अंदर अगर हम ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग किसको कहते हैं इसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो अगर हम इसके अंदर ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं तो ये तीनों तरीक़े ऐसे हैं जो हमारे लिए शरीयत के मुताबिक ख़रीद व फ़रोख्त करना जायज़ नहीं है। इसके अलावा चौथी चीज़ आती है डिलीवरी। डिलीवरी किसको कहते हैं? डिलीवरी ट्रेडिंग ऐसी है ये जो हमारे लिए हलाल है। डिलीवरी उसको कहते हैं, मिसाल के तौर पर कोई चीज़ है जिसको आज हमने ख़रीद लिया और वो चीज़ मौजूद होती है। ऐसा नहीं है कि हम इसके अंदर सिर्फ ऐसे ही सामान मौजूद नहीं है और ख़रीदे, ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर शेयर मौजूद होते हैं डिलीवरी के अंदर। और इसके अंदर सेल करने वाले की तरफ से किसी भी तरीके की कोई शर्त नहीं होती। मैंने आज इसको ख़रीद लिया, अगर आज मुझे प्रॉफिट हुआ तो आज ही मैं इसको बेच सकता हूँ, आज नहीं हुआ 2 दिन के बाद हुआ, 4 दिन के बाद हुआ, 10 दिन के बाद हुआ, 20 दिन के बाद हुआ, जितने दिन के बाद भी मुझे प्रॉफिट हो इस शेयर के अंदर मैं इस शेयर को बेच सकता हूँ। अगर प्रॉफिट में नहीं हुआ, वो शेयर नीचे चला गया है और नुकसान में है, फिर भी जो बेचने वाले होता है वो हमारी तरफ कोई शर्त नहीं लगाता कि आपको अगर नुकसान हो जाए तो बेचना है तो बेचना ही, ऐसा कोई भी शर्त नहीं होती है। इसके अंदर ये पूरे तरीके से ख़रीदने के बाद मैं मालिक बन जाता हूँ। अब उस शेयर की कीमत चाहे नीचे जाए या ऊपर जाए वो मेरी मर्ज़ी है, चाहे तो उसको मैं बेचूँ या फिर मैं उसको रख दूँ। तो इसके अंदर पूरे से पूरा तरीक़ा खुद बायर के कब्ज़े में होता है, वो चाहे तो अभी बेचे या बाद में बेचे, 2 साल बाद, 10 साल बाद, किसी दिन भी बेच सकता है। तो जब इसके अंदर कोई शर्त नहीं रखी गई, कोई शर्त इसके अंदर नहीं है, तो ये चीज़ हमारे लिए जायज़ होगी। तो ये चीज़ क्या डिलीवरी हमारे लिए जायज़ है, इसके अंदर हम शेयर को ख़रीद और बेच सकते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे चीज़ आती है BTST। BTST का फुल फॉर्म क्या होता है? BTST का फुल फॉर्म होता है बाय टुडे सेल टुमारो। बाय टुडे सेल टुमारो का मतलब ये है कि किसी शेयर को हमने आज ख़रीद लिया और उसको कल हमने बेच दिया। BTST के अंदर असल में होता ही है कि जब कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह बनते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह के बारे में आपको आगे अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा, समझाएगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपको बारीक से बारीक चीज़ों को इस चैनल के ऊपर सिखाई जाएगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो जब कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं या फिर कोई इंडिकेटर का सपोर्ट मिलता है, कोई डिमांड जोन बनते हैं या फिर कोई सप्लाई जोन बनते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है,
जिसको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, तो उसके अंदर जब कोई पैटर्न बनते हैं तो उस पैटर्न के बेस पर जब हमें ये लगता है कि ये शेयर कल हाई जाने वाला है, मिसाल के तौर पर कोई शेयर 100 रुपये में मिल रहा है आज और उसके अंदर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन गए और ये लगा कि ये शेयर कल 100 रुपये से 110 रुपये के अंदर जा सकता है और कल प्रॉफिट बना करके दे सकता है, तो इसके अंदर हम शेयर को आज ख़रीद लेते हैं और फिर आने वाले दिन हम इस शेयर को बेच देते हैं। इसके अंदर जो एक दिन में हमें मुनाफा होता है वो मुनाफा हम हासिल कर लेते हैं। इसके अंदर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो गया कि आज हमने शेयर को ख़रीद लिया और कल इसके अंदर प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इसके अंदर भी जो ब्रोकर ऐप होता है, जो बेचने वाला होता है, उसके अंदर हमें कोई शर्त नहीं लगाता कल आपको इसके अंदर बेचना ही बेचना है। यानी अगर हमारा प्रॉफिट हुआ BTST के अंदर, हमने आज ख़रीद लिया, कल प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट में अगर हम चाहे तो बेच सकते हैं, वरना अगर नुकसान हो गया तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम उसको फिर भी बेचें, हम चाहे तो उसको बेच सकते हैं और हम चाहे तो इसको रख सकते हैं। बस BTST के अंदर सिर्फ फ़र्क ये रहेगा कि हमें ऐसा लगता है कि हम उस शेयर की प्राइस कल ज़्यादा बढ़ने वाली है, इस वजह से हम इसके अंदर आज ख़रीद लेते हैं और अगला दिन इसको बेच देते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगले दिन भी उसकी कीमत नहीं बढ़ती है और नहीं ज़्यादा होते हैं, तो हम फिर भी उसको अपने पास रख सकते हैं, उसके अंदर कोई शर्त नहीं होती कि उसको बेचना ही बेचना है। तो इसी को कहते हैं बाय टुडे सेल टुमारो, यानी आज ख़रीदना और कल इसको बेच देना। अगर प्रॉफिट हो तो, अगर प्रॉफिट ना हो तब भी हम इसको अपने पास रख सकते हैं। जब हम इसको करेंगे बाय टुडे और सेल टुमारो को, तो इसके अंदर भी जो हमें ख़रीदने के लिए ऑप्शन लगाना पड़ता है तो डिलीवरी का लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हम डिलीवरी के साथ इसको कर सकते हैं और ये चीज़ हमारे लिए क्या है, जायज़ है। तो ये दो चीज़ हो गई जो हमारे लिए शरीयत के मुताबिक, इस्लामी उसूल के मुताबिक दो चीज़ क्या है, जायज़ है। क्योंकि इसके अंदर भी जो दूसरी शर्त है, दूसरी चीज़ है, इसके अंदर भी ब्रोकर की तरफ से कोई भी किसी भी तरीक़े का शर्त नहीं होता, और जिसके अंदर किसी भी तरीक़े की कोई शर्त ना हो तो उसके लिए वो चीज़ हमारे लिए जायज़ होती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या चीज़ है, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग ये भी जायज़ और हलाल है हमारे लिए। स्विंग ट्रेडिंग किसको कहते हैं? स्विंग ट्रेडिंग इसको कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अभी हमने किसी शेयर को ख़रीद लिया और हमें ऐसा लगता है कि वो शेयर अगले 1 हफ़्ते के बाद, 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद उसकी कीमत बढ़ने वाली है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी शेयर को आज ख़रीद करके रख देते हैं ताकि जो आने वाले 10 दिन या 20 दिन हो उसके अंदर जो शेयर की कीमत बढ़े तो वो हमें प्रॉफिट और मुनाफा कमा करके दे। तो इसके अंदर भी याद रखने वाली बात है कि इसके अंदर भी किसी तरीके की कोई शर्त नहीं होती है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी हम शेयर को आज ख़रीदते हैं और हमें ये लगता है कि ये 10 दिन या 15 दिन के बाद रेट इसका बढ़ने वाला है, तो हम इसको पैसे दे करके ख़रीदते हैं और पैसे देने के बाद हमें इसके अंदर ब्रोकर किसी तरह की कोई शर्त नहीं रखता, जिसकी वजह से ये चीज़ भी हमारे लिए हलाल और जायज़ है। ये तीनों के तीनों तरीक़े ऐसे हैं जो हमारे लिए जायज़ है, लेकिन इन सब में एक बात ख़ास है कि आप जिसके अंदर भी पैसे लगाएंगे उनके लिए डिलीवरी का सिलेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आप डिलीवरी नहीं करते हैं तो फिर ये चीज़ हमारे लिए हलाल नहीं होगी। अगर आपने इंट्राडे वगैरह के अंदर कर दिया तो फिर इंट्राडे के अंदर तो आपको पता है कि वो सेम डे के अंदर ही ख़रीदना पड़ता है और बेचना पड़ता है, तो वो चीज़ हमारे लिए हलाल नहीं होगी। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हो गई जो इस्लाम के मुताबिक हमारे लिए जायज़ और हलाल है। सबसे पहली चीज़ डिलीवरी, दूसरी चीज़ BTST, तीसरी चीज़ स्विंग ट्रेडिंग, जो आमतौर पर एक हफ़्ता या 10 दिन लगते हैं उसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। उसके बाद एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा समझने की है, आपने मार्केट के अंदर सुना होगा एक ट्रेडर होते हैं और एक होता है इन्वेस्टर। तो इन दोनों में आखिर क्या फ़र्क होता है, यानी किसको ट्रेडर कहा जाएगा और किसको इन्वेस्टर कहा जाएगा। तो ट्रेडर और इन्वेस्टर के बारे में आपको ये बात जान लेनी है कि ट्रेडर उसको कहा जाएगा जो किसी शेयर को ख़रीद लेता है और ख़रीदने के बाद वो अपने पास रख देता है। ख़रीदने के बाद अपने पास रख करके 1 साल से पहले अगर वो उस शेयर को बेच देता है तो उसको ट्रेडर कहा जाएगा। यानी आज आपने कोई शेयर ख़रीद करके रख दी, उसको आज, कल, परसों, तरसों, 2 हफ़्ता, 4 हफ़्ता, 1 साल से पहले जब भी आप उस शेयर को बेच देंगे तो आपको ट्रेडर कहा जाएगा। 1 साल उसके अंदर पूरा नहीं होना चाहिए। वही इन्वेस्टर उसको कहा जाएगा कि अगर आपने 1 साल के बाद किसी शेयर को ख़रीदने के बाद बेच दिया तो फिर उसको इन्वेस्टर कहा जाएगा। अब 1 साल पूरा होने के चाहे आप 1 दिन के बाद बेचें, 2 दिन के बाद बेचें, 4 दिन के बाद बेचें, तो उनको इन्वेस्टर कहा जाएगा।
तो सीधी सी बात सिर्फ इतनी सी है कि ट्रेडर उसको कहा जाएगा जो शेयर को ख़रीदने के बाद 1 साल के अंदर अंदर ही बेचे, चाहे वो एक साल के एक दिन पूरा होने से पहले ही क्यों ना बेचे, उसको ट्रेडर कहा जाएगा। और इन्वेस्टर उसको कहा जाएगा जो शेयर को ख़रीदने के बाद 1 साल के बाद बेचे, चाहे वो 1 साल के एक दिन बाद बेचे, एक दिन बाद ही क्यों ना बेचे। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल के बाद अगर बेचे तो उसको इन्वेस्टर तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन कम से कम 1 साल पूरा होने के एक दिन बाद बेचना चाहिए, तब उसको इन्वेस्टर कहा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और ये जो तरीके हैं कि शेयर मार्केट के अंदर हलाल और हराम तरीके से किस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, किसी तरीके से कोई उलझन नहीं होगी। ये चीज़ के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और फिर दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ सिर्फ हम इन बेस को देख कर के ही किसी शेयर के अंदर हम ख़रीद फ़रोख्त नहीं कर सकते। ये ख़रीदने और बेचने के तरीके हमारे उस वक्त काम आएंगे जब हम किसी शेयर को अच्छे तरीके से देख लेंगे कि वो शेयर इस्लामी तरीके के मुताबिक हलाल है, हलाल चीज़ बना रही है, उसके अंदर कारोबार हलाल चीज़ों की हो रही है, तब हम इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे ख़रीदने और बेचने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर किसी भी शेयर के अंदर हलाल तरीके से, किसी भी शेयर को हलाल तरीके से वो कंपनी हलाल है या नहीं है, वो कैसे चेक करना है, वो पूरा तरीका इंशाल्लाह मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप स्टॉक मार्केट को अच्छे तरीके से सीखने वाले, जानने वाले, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। स्टॉक मार्केट पैसे कमाने का एक बहुत बड़ा ख़जाना है। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं और घर बैठ कर के आसान तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए, अगर आप इस चीज़ को सीख लेते हैं तो फ्यूचर के अंदर आप इससे इतना पैसे कमा सकते हैं जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। यह अभी बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर जल्दी से जल्दी सीख लेते हैं तो इसके अंदर आपको उतनी ही ज़्यादा कामयाबी मिलने वाली है। आपको पता होगा जो इंडिया के अलावा दूसरे देश है, अमेरिका हो गया, बरतानिया हो गया, कनाडा हो गया, दूसरे जो मुल्क है उसके अंदर लोग 70 से 80% लोग स्टॉक मार्केट के अंदर लगे हुए और काम कर रहे हैं और इसके अंदर अच्छा खासा पैसे कमा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो लोग इतनी मिकदार में वहाँ पैसे कमा रहे हैं तो कोई ना कोई स्टॉक मार्केट के अंदर तो ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन वही चीज़ हम अगर इंडिया के अंदर देखते हैं तो इंडिया के अंदर लोग अभी के टाइम पे लगभग 10 से 15% या मुश्किल से 25% के अंदर ही लोग इसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर लगे हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि इसके अंदर लोगों को ज़्यादा चीज़ें मालूम नहीं है, ज़्यादा चीज़ें मालूम ना होने की वजह से इसके अंदर लोग काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्तों में जो जितना जल्दी सीख जाएंगे, जो जितना जल्दी अच्छे तरीके से मार्केट को समझ जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा यहाँ से पैसे कमाने वाले हैं और अच्छा तरीके से पैसे बनाने वाले हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप इस मार्केट को जल्दी से जल्दी सीख करके इसके अंदर से पैसे कमाने की कोशिश क्या करें, वरना आपको बाद में चल करके बहुत ज़्यादा अफसोस होने वाला है कि काश मैं पहले ही मार्केट को सीख लिया होता, तो अभी मैं भी अच्छे तरीके से मार्केट से पैसे कमा रहा होता। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।